मेरा क्वेश्चन है कि आज सोशल मीडिया के दौर में पुलिस की छवि को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पुलिस का छवि, पुलिस चूंकि एक नहीं है जी सर। हम एक समूह है पुलिस का। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जी सर। पूरे हिंदुस्तान में। जी सर। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना, लेकिन हमारी पहचान, हम पुलिस नाम से जाने जाते हैं। जी सर। चूंकि एक यूनिफॉर्म हमारा है जी सर। और लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। जी सर। उम्मीद बताया ना कि हमारा क्षेत्र इतना बड़ा है कि पुलिस से बहुत उम्मीद है। जी सर। और कोई एक पुलिस वाला गलती कर देता है, एक कांस्टेबल, एक ऑफिसर गलत करता है, तो सीधे होता है कि पुलिस वाले लोग ऐसे होते हैं। हाँ। यानी एक बकरी की कान कटी तो सबकी कटी। सबकी कटी। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि हमारे वजह से पुलिस की छवि बर्बाद ना हो। अगर हम सुधार ना कर सके, कोई नया चीज ना दे सके विभाग को, तो कम से कम जो छवि बनी हुई उसको हम ना बर्बाद करें। जी सर। इसलिए कि हम और आप तो बस मेहमान हैं, आज बहाल हुए कल रिटायर होकर चले आ रहे हैं। जी सर। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो बचा रहेगा। जी सर। पुलिस विभाग बचा रहेगा। जी। पुलिस विभाग को जिंदा रहने की जरूरत है। और ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि हम समझते हैं कि जब तक हमारी सभ्यता जीवित है पुलिस व्यवस्था रहेगी, किसी न किसी रूप में रहेगी। जी सर। इसलिए सबको सुरक्षा चाहिए, सबको पुलिस की जरूरत है। न्याय का सब जगह डिमांड होगा। जी सर। तो आप सब जगह सब दिन रहेंगे तो वैसी स्थिति में आपको बहुत पेशेंस से काम लेने की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत है। जी सर। बहुत साहस से करने की जरूरत है। जी सर। लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में आ जाए कि हम तो पुलिस वाले हैं, वर्दी पहनते हैं, तो हम ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, देख लेंगे, दिखा लेंगे, तो आप फेल कर रहे हैं। वहाँ फेलियोर आपका उम्र है। जी सर। बहुत सारा ऐसा होता है कि आपके बगल में थाने के आसपास में जिस जुरिडिक्शन में है बहुत सारे लोग, क्रिमिनल, उग्रवादी छुपे हुए हैं, अपराधी छुपे हुए हैं, बहुत सारा काम हो रहा है जी। लेकिन थाने को भनक तक नहीं मिलती है, इसलिए कि हमने दिल नहीं जीता है। जी सर। लेकिन जिस दिन पब्लिक का दिल जीतना सीख जाइएगा तो सोए अवस्था में भी लोग आके आपको जगाएंगे, चलिए फलाना थाना जगह सुना होगा। हाँ। ये मेरे साथ हुआ है। जी सर। थाने पर लोग बैठे हुए हैं कि चलिए सर फलाना जगह 3 क्रिमिनल है, तीनों के पास राइफल है, फलाना जगह बैठा हुआ है, हम दिखावेंगे घर। जी सर। इस तरह से लोग सूचना देंगे। जी और जब आप उस पर काम करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। जी सर। और फिर देखिए कैसा चेंजिंग होता है। और हाँ, तो आप वहाँ भूल जाइए कि आप पुलिस वाले हैं। आप ये समझिए कि अगर आप में एक यूनिफॉर्म आपके पास से मिला है, पुलिस में बहाल हुआ है, तो आप भाई दौड़ के बहाल हुए हैं, छाती नपवा के बहाल होते हैं, टेस्ट देने के बाद, कंपटीशन देने के बाद बहाल होते हैं। जी सर। तो भाई आपने इंश्योर किया है कि हम बेहतर सेवक हो सकते हैं, बेहतर सर्विस दे सकते हैं। जी सर। तो फिर उसमें आनाकानी क्या करना, तो फिर बेहतर सेवा दीजिए ना। जी सर। ये सोच लीजिएगा जिस दिन कि हम एक सेवक के रूप में बहाल हुए हैं, जी। सेवा देने के लिए बहाल हुए हैं, शोषण करने के लिए नहीं। जी सर। तो निश्चित रूप से बढ़िया पुलिस बनिएगा। डीएसपी आखिर होते क्या है, पद का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, काम क्या होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, डीएसपी जिसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट बोलते हैं जी, ये जस्ट एसपी साहब के बाद का पद है। जी सर। और यूँ कहें कि राज्य सेवा का उच्चतम पद कहा जाएगा। जैसे डीएसपी का सिलेक्शन जो होता है सीधे नियुक्त भी लोग होते हैं। जी सर। तो ये बड़ी जिम्मेदारी के पद है। और ये कहें कि इनका मुख्य भूमिका सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है ये भी। जी। तो बहुत सारा चीज़ है जो एसपी साहब अकेले नहीं कर सकते हैं। जिले के काम में उनके काम का लोड को कम करने के लिए लोग बने हुए हैं। जी सर। कि एक एसपी साहब हैं, उनके पास कहीं 3-4 अनुमंडल हो जाता है। जी सर। तो इतना बड़ा थाना को, जिला को चलाने के लिए एक एसपी साहब ओवरलोडेड हो जाते हैं। तो उनके काम को कम करना, लोड को कम करना, यही मुख्य जिम्मेवारी है। इंस्पेक्टर और डीएसपी लोग यही करते हैं। जी सर। जैसे केस मुकदमा वगैरह है, लॉ एंड ऑर्डर है, हाँ। तो कुछ भी है जी, तो इसमें लोग करते हैं। जी सर। अब ये पता नहीं होता है लोगों को कि जितना एसपी साहब कोई ऑर्डर पास करते हैं तो हमारा डीएसपी या इंस्पेक्टर का रोल उसमें बहुत अहम होता है। जी सर। क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़े हुए लोग होते हैं और सच्चाई पता करके सुपरविजन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। उसके बाद अपना लोग एसपी साहब को लिखित रूप से, मौखिक रूप से कन्विंस करते हैं कि सर ये केस का सही पोजीशन है, इसमें ये दोषी है, ये निर्दोष है। जी सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर, डीएसपी का जो यहाँ पे डीएसपी कितने थानों को और पुलिस की टीम को संभालना पड़ता है? मतलब मेरा सवाल है कि डीएसपी जो होते हैं वो कितने थानों का इंचार्ज होते हैं सर? आप ये मान के चलिए कि एक इंस्पेक्टर के अंडर में 3-4 थाने हैं। जी। तो एक अनुमंडल
जैसे अभी सरघाटी मंडल है, जी सर। अगर उसमें 10 थाने हैं हाँ तो उस पर ऊपर एक डीएसपी साहब, जी सर। 4-5 फिर उसके अंडर में 3-4 इंस्पेक्टर होंगे। हाँ तो एक यूनिट को, छोटे छोटे यूनिट को बांट करके ऊपर इस तरह से बांटा हुआ है ताकि काम को देख सके। और सही मायने में पब्लिक इसको नहीं समझती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जितना हमारा जैसे हुआ एक थाने स्तर पर थाना प्रभारी किसी चीज़ को देखा, फिर जो ही उसके बाद दूसरे लेवल पर इंस्पेक्टर उसको एक बार देखे, फिर उसको डीएसपी साहब देखे, उसके बाद एसपी साहब देखे। जी सर। तो किसी भी एक ही चीज़ को 4 लोग 4 एंगल से देख रहे हैं, जो कि चारों का विजन अलग अलग है। जी सर। इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी सब में फर्क है। जी सर। तो 4 लोग एक ही चीज़ को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। जी सर। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई फाइनल अथॉरिटी दे दिया काम हो गया, नहीं। सारे लोग एक ही मैटर को देख रहे हैं और सूक्ष्म रूप से देखें ताकि कोई गलती ना रहे। क्योंकि लॉ में यह स्थापित नियम है कि 100 अपराधी छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि हम 4-5 लेवल पर उसको रिव्यू करते हैं। बीच बीच में डीआईजी साहब करते हैं, कभी आईजी करते हैं, कभी डीजी साहब करते हैं। कम से कम एक भी निर्दोष को सजा ना हो, एक भी निर्दोष आदमी हमारे वजह से, हमारी लापरवाही से बर्बाद हो, फंसे। जी सर। तो अभी पब्लिक को पता अगर ये है तो जो चीजें हैं कि आप थाने को चक्कर लगा रहे हैं, जी, कोई काम इंस्पेक्टर साहब के यहाँ फंसा हुआ नहीं हो रहा है तो भैया डीएसपी साहब से कह दीजिए। डीएसपी साहब इमीडिएट एक्शन लेंगे, पूछेंगे भाई क्या बात है, क्यों नहीं एफआईआर हुआ, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, आप इमीडिएट बताइए। अगर उनसे नहीं सुनते हैं तो फिर वो लिख देंगे एसपी साहब को, जी सर, कि आपका थानेदार फलाना नहीं सुनता है, इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो अगर वो पूछ दिए लिखित रूप में तो प्रोसीडिंग हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, सब पर उनका पूर जाएगा। जी सर। तो उस काम को करने के लिए तो ये जवाबदेही है, इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हैं, पब्लिक हित में जो काम होना चाहिए, जो सही काम होना चाहिए, सही डायरेक्शन में काम हो, इसके लिए लोग बने हुए हैं। तो आपको अगर लगता है कि थाने में हमको परेशानी हो रही है, 10-10 दिन से लोग देखते हैं, 5-5 दिन 10-10 दिन से लोग थाने में दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। अरे भैया नहीं हुआ कि दिन में चले जाइए ना कोर्ट, आप चले जाइए इंस्पेक्टर से मिलिए, नहीं कुछ हुए, डीएसपी से नहीं सुनिए, एसपी साहब से मिलिए ना। जी सर। अगर सचमुच में आप पीड़ित हैं तो एफआईआर क्यों नहीं होगा। और सच कहूँ तो मेरा मानना है कि जब थाने में आप जाइए और कोई तुरंत पूछे आपसे हालचाल और आपको बैठने का जगह दे दे और एफआईआर लॉन्च करना है कर ले, तब समझिए कि पुलिस काम कर रही है और ईमानदारी से काम कर रही है। वरना जो तमाशा बना के लोग रखा है ना, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट के होते हुए थाना में नहीं जाता हूँ। जी सर। मुझे इतनी नफरत हो जाती है, जी सर, लोग इस तरह से मिसबिहेव करते हैं। जी सर। ये बहुत खराब स्थिति है। जी सर। और अगर इसको समय रहते लोग अगर इसको न सुधारने का प्रयास किए तो आने वाला दिन अच्छा नहीं होगा, लोग इससे कतराएंगे। पुलिस को ऐसे ही लोग घृणा करने लगेंगे पुलिस को कि अरे ये तो हमेशा यही करते हैं, वही करते हैं। सोच लोगों को बुरा हो जाएगा ना, और उसको ठीक करने में सदियों लग जाएगा हमारा। जी सर। तो पुलिस की छवि एक बार अगर बन गई है कि अच्छा है तो उसको बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जी। खराब करने के लिए तो कोई खराब कर देगा। एक तो दारू पीकर नशाबाजी कर दीजिए, ड्रामा कर रहे हैं तो अरे सब पुलिस वाला पियकड़े होता है। हमसे भी पूछता है, हम लोग से साहब मैं तो शराब पीता नहीं हूँ। बोले साहब पुलिस में शराब नहीं पीते हो? कहा बिल्कुल नहीं पीता हूँ तो नहीं पीता हूँ। तो जरूरी है कि पुलिस वाला हो तो शराब पिएगा ही। क्यों पिएगा भाई, क्यों पिएगा। तो ये है सर, आपने इतने सालों से पुलिस सेवा में रहकर समाज की सेवा की, मैं जानना चाहूंगा कि सबसे गर्व का पल कौन सा रहा आपके जीवन में। देखिए यूं कहिए तो उतार चढ़ाव तो जीवन में आता ही रहता है, सुख दुख आते रहता है। जी सर। लेकिन मिला जुला करके अगर पुलिस सर्विस में मेरे अगेंस्ट ऐसा कोई आज तक प्रोसीडिंग या कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके लिए हमको दंडित किया जाए। जी सर। बल्कि यूं कहिए कि सराहनीय सेवा के लिए झारखंड सरकार ने हमको मेडल दिया। जी। और हमारे जितने सीनियर ऑफिसर रहे, जी सर, हमको बहुत लोगों ने इज्जत दी। जी सर। बहुत माना लोग, मैंने ये मान के चला कि अगर विश्वनाथ वहाँ है तो कोई सोचने की जरूरत नहीं। जी सर। इतना लोगों ने भरोसा जताया है, मुझे धन्यवाद उनको देते हैं। जी सर। ये हमारे पुलिस सर्विस में और ये कहिए कि पुलिस सर्विस में 31 साल नौकरी 31.5 साल में किया। जी सर। इतना जूझा, इतना क्रिमिनल उग्रवादी से लेकर के लड़ा,
और बिल्कुल सही तरीके से रिटायर कर गया। जी सर। ये भी हम बड़ी कामयाबी बहुत गर्व की बात है सर। हमारे बीच के कई साथी हैं जो विस्फोट कर गए, कहीं उड़ गए, विकलांग हो गए, कोई अंधा हो गया, किसी का हाथ नहीं दिखिए, किसी का पैर नहीं दिखिएगा। जी सर। सैकड़ों लोग शहीद हो गए। जी सर। एक तो नहीं, सैकड़ों। जी सर। उन लोगों के बच्चों को देख रहे थे, उन लोगों को देखा इस तरह से हमारे बीच में, हमारे सामने गोली चल रहा है, लोग शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। तो इतना देखने के बाद भी अगर हमको एक खरोंच तक शरीर पर नहीं आई है अभी तक, और हम बिल्कुल स्वस्थ और साफ सुथरा अगर हम रिटायर किए, ये अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है सर। और सारे लोग हमको ये बधाई देते हैं कि इतना शानदार कि कहीं से कोई आपको ये नहीं मिला। होता है कि कहे ना कि कोई प्रोसीडिंग ऐसा स्टार्ट ही नहीं हुआ हमारे खिलाफ कि हाँ आपने ये कर दिया। जी सर। तो ये आपको एक दिन से नहीं होता है, बिल्कुल सोच सही रखते सही काम करने से होता है। जी सर। तब दूसरे को भी अमन चैन मिलेगा और आप भी बड़े आराम से रहेंगे। जी सर। दूसरे को सुख मिलेगा, आप भी सुखी रहेंगे। जी सर। जैसे एक फार्मूला आप ही कह सकते हैं कि आप, हम तो देखा जी कि बड़े अच्छे ऑफिसर लोगों को, जो नामी गिरामी लोग थे, हाँ। एसपी साहब का फोन आते उनके पसीना आ जाता था, अच्छा। हाँफने लगते थे। बोलते ये सब क्या हो गया, क्यों हाँफ रहे हैं? इसलिए कि आप अगर गलत कर रहे हैं तो आपके दिमाग में हमेशा हो रहा है, अरे साहब का फोन आ गया, कहीं ये बात तो नहीं जान गए, वो बात तो नहीं जान गए, अब क्या होगा। और भाई हम तो कभी देखा ही, फोन आया जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, बात किए ब्लास्टर हो जाएगा, मैं कर देता हूँ, तो कर दिया। हाँ। तो कभी तनाव हुआ ही नहीं, काहे को तनाव होना। हम अगर काम थाने में कर रहे हैं, जिला में काम कर रहे हैं, तो भैया एसपी साहब का काम कर रहे हैं। एसपी साहब और खास आदमी, उनके खास एजेंट के रूप में हम काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। जी सर। जब एसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब का काम हम कर रहे हैं, डीजी साहब थोड़ी थाना चलाते हैं। जी सर। जब उनका एजेंट सीधे हम काम कर रहे हैं, तो भैया हम गलत काम करने के लिए बैठे थोड़ी है, हम साफ सुथरा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जी सर। तो निश्चित रूप से हमारे अंदर डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, हम एकदम बेफिक्र होकर काम कर रहे हैं। और कहीं कोई गड़बड़ हो रहा है, हाँ। समझ में नहीं आती है, तो सीनियर अफसर को गाइड करने के लिए बैठे हो। जी सर। तुरंत फोन लगा पूछ लिया कि सर को ऐसे प्रॉब्लम है, हाँ। फटाक से आगे ऐसे कर दो, बोले ठीक है सर, ओके सर, हो गया। जी सर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर डीएसपी सर। आपका ये पॉडकास्ट हमारे दर्शक में बहुत सारे विद्यार्थी भी देख रहे हैं और हमारे अतिथि लोग भी देख रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है आपकी तरह डीएसपी बनना है, यंगेस्ट और ईमानदार ऑफिसर बनना, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? कोई कठिन काम नहीं है। जी सर। डीएसपी बनना बहुत कठिन काम नहीं है। उनसे पूछिए जो खेत खलिहान में काम कर रहे हैं। जी सर। ईंट भट्ठा पर काम कर रहे हैं। जी सर। जो डेली तिहाड़ी का काम कर रहे हैं, उनसे पूछिए जिस काम क्या होता है। लेकिन जिसको किताब पढ़ने में और कलम चलाने में भी भार पड़ रहा हो, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। और आज भी कोई विद्यार्थी अगर चाहता है कि हम बढ़िया क्लास 1 का सर्विस हम प्राप्त कर लें, कोई कठिन काम नहीं है। बस वो मन में बना ले और उसी दिन से काम स्टार्ट कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बीपीएससी जेपीएससी टॉपर बन जाइए ना, तो पहला रैंक आपको डीएसपी मिलेगा। जी सर। फिर आप ही पुलिस सेवा में आ गए। जी सर। ये तो हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कि चूंकि हम लोग इतने खराब स्थिति में थे कि सीधे कहे ना कि हम छोड़ के हट भी गए थे वहाँ से, चूंकि डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते थे। तो सीधे मेरे पास उतना समय नहीं मिला। हाँ। गार्जियन हमारे उतना कैपेबल नहीं थे, हम नहीं कर पाए। वरना आज भी कुछ नहीं है। जैसे कोई विद्यार्थी अगर चाह ले और थोड़ा सा मार्गदर्शन उसको मिल जाए और मन से स्टडी कर ले, 1 साल समय काफी है। 1 साल में डीएसपी बन सकता है। लेकिन आपको पढ़ना होगा। एक पढ़ना होता है कि बस कोरम पूरा कर रहे हैं, 4 घंटा 6 घंटा पढ़ रहे। ऐसे पढ़ने वाला विद्यार्थी घड़ी देख करके और रूटीन बना के नहीं पढ़ता है। पढ़ने वाला विद्यार्थी रूटीन बनाता है या नोट करता है कितना मिनट समय बर्बाद हो गया आज, जिसका हमने उपयोग नहीं किया। और जो विद्यार्थी ये सीख गया कि कितना मिनट समय आज बर्बाद हुआ जिसका सदुपयोग हम नहीं कर सके, उसको कोई रोक नहीं सकता है, कुछ भी हासिल कर लेगा। जी सर। सब तो टाइम का खेला है। हाँ। और जो चाहता है कि सोए रहे, हाँ। सो जाए और तकिया बना करके किताब पर रख लें तो याद नहीं हो जाएगा, सरस्वती माता नहीं आएगी वहाँ। पढ़ना होगा सर, उसका रिवीजन करना होगा, उसको बार बार देखना होगा। आपको जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए तब तक अनवरत रूप से अलग रहना होगा। ये कोई खेल नहीं है बच्चों का कि 1 सप्ताह पढ़े और 1 सप्ताह सो रहे हैं, तो फिर कभी नहीं आगे बढ़ सकते। जी सर। एकदम कंटिन्यूअस पढ़ना होगा और एकदम इंटेंसिव स्टडी, थॉरो स्टडी। जी सर। नहीं कैसे होगा? जी सर। क्या बात करते नहीं होगा। हमको याद है, एक वाकया याद है। जी सर। जब इंटरव्यू देने गया था, जी सर, बीएमपी 5 में इंटरव्यू हो रहा था। जी सर। तो मेरे इंटरव्यू में 4 एसपी साहब थे और एक आईजी थे। जी सर। अनिल कुमार पांडे मेरे आईजी थे। हाँ। उनका नाम मैं याद रखा, बाकी 4 एसपी को मैंने जानता था उसमें। जी सर। और वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गए तो सारे लोग जो
बैठे हुए थे कैंडिडेट लोग, पसीना से तर हो रहे थे, कोई पानी पी रहा था, मैं देखते सब कुछ देख रहा था, इतना परेशान था, जबकि मैं इत्मीनान से बैठ कर अपने जान को थपथपा रहा, ठोक रहा था जी सर। और मैं ये सोच रहा था कि एक जमाना था जब वो पढ़ते थे और आज जमाना मेरा है, मैं पढ़ता हूँ जी सर। देखूंगा बोर्ड कौन सा प्रश्न करेगा जो मैं नहीं जानता हूँ जी सर। मैं पढ़ा हूँ और सारे प्रश्नों का जवाब मेरे पास है जी सर। मैं जवाब दूंगा, ये मेरे दिमाग में चल रहा था उस टाइम आपके मन में। और जब मैं फेस किया था तो यकीन मानिए कि उस समय एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं चुकता था जी सर। इतना शानदार। जब हम इंटरव्यू फेस किया तो अनिल कुमार पांडे साहब, आईजी साहब, उन्होंने बहुत जोर से टेबल को ठोका और बोला वेरी गुड मिस्टर सिंह, आपने बोर्ड को जीत लिया। जी सर। क्या बात है मिस्टर सिंह, एक भी प्रश्न नहीं चुकता है जी सर। कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए। हाँ विद्यार्थी होने का मतलब ये हम पढ़ते हैं तो जमाना हमारा है। जी सर। आप क्या प्रश्न करिएगा पूछिए, मैं पढ़ता हूँ। जी सर। अब जो विद्यार्थी चैप्टर छांट के घंटा 2 घंटा पढ़ रहा, भैया कहाँ से पढ़ेगा? जी सर। पढ़ने का मतलब डूब के पढ़िए ना, उसके बाद सफलता आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। जी सर। इस तरह का विद्यार्थी होना होगा। जी सर। और एक बार कोई उतर के देखे ना, हाँ डीएसपी बनना तो आम छोटी सी बात है यार, जी सर। और छोटी सी बात है। जी सर। सर आज हम आपके साथ बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे को आपके साथ बैठने का मौका मिला। सर कल एसपी सर के साथ हमारी बातचीत करने का अवसर मिलेगा, क्या आपको लगता है कि हमें इसी तरह अधिकारियों के अनुभव को लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहना चाहिए? निसंदेह आपका काम सराहनीय है। जी सर। आप अगर इस तरह का इंटरव्यू लेंगे, जो लोग अपने जीवन को जिया है, लोगों ने सफलता हासिल की है, तो इससे दूसरों को भी ताकत मिलेगी। जी सर। लोग सीखें जी सर। कि किस तरह से प्रयास करने की जरूरत है। जी सर। अगर कामयाब होना चाहते हैं जीवन में जी सर। तो उन्हें सीखना होगा। जैसे हमने अगर 60 साल जिया है, जी सर। तो आप मेरे 60 साल को 60 मिनट में 30 मिनट में बना करके लोगों को बता रहे हैं। जी सर। तो एक उदाहरण के तौर पर कि भाई इस तरह से भी लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, ऐसा अगर हम भी करें तो हो सकता है। जी सर। ये लोग सीखेंगे इससे जी। और इसे सीखना चाहिए कि कैसे सफल होने के लिए क्या कितना मेहनत की जरूरत है। जी सर। और अगर आप इस तरह को नहीं करेंगे तो बहुत सारे हमारे बीच में बच्चे हैं जो ऊब जाते हैं, डर जाते हैं, या उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है तो छोड़ के चले जाते हैं। जी सर। लेकिन जो भाग गए तो भाग गए, उनको पता ही नहीं है कि विद्यार्थी जीवन का 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना का क्या वैल्यू। जी सर। पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, इंटर में, कोई 10वां में पढ़ रहा है। जी सर। गार्जियन से थोड़ी सी खटपट हुई, डांट लग गई, वो भाग गए पंजाब, हरियाणा, लुधियाना में 10,000 रुपया के चक्कर में, पता नहीं जीवन भर का लाइसेंसी लेबर हो गए। जी सर। उनको ये पता हो जाना चाहिए कि एक बार अगर 1 साल में अपने बीच का समय 1 महीना के लिए भी कहीं जॉब करने चले गए प्राइवेट में, आप भाग करके, तो कंप्लीट लेबर हो गए और इसका खामियाजा आपको जीवन भर भुगतना होगा। लेकिन विद्यार्थी जीवन में अगर कोई 2 साल, 1 साल भी अगर खूब बढ़िया शानदार मेहनत कर दे तो आने वाला बुढ़ापा उसको उतना ही शानदार होगा। आज मैं रिटायर कर जाऊंगा, कर गया, मुझे कोई परवाह नहीं होगी, इसलिए सरकार हमको खर्च देगी। रिटायरमेंट में हमको इतना अच्छा पेंशन मिलेगा कि हम बच्चों के प्रति मोहताज नहीं होंगे। ये हमारा कमाया हुआ है। तो विद्यार्थी जीवन तो कहते हैं ना कि कुछ भी बन सकता है एक विद्यार्थी। अगर आप बन गए हैं, कोई मास्टर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, तो आप तो बन गए। लेकिन एक विद्यार्थी है जो पढ़ रहा है, पता नहीं क्या बनेगा, तो उसको आपको जरूरत है कि कोई बढ़िया कुम्हार मिल जाए। जैसे मिट्टी की बच्चा तो मिट्टी के समान है ना, कुम्हार अगर है तो घड़ा बनाएगा, कि दिया बनाएगा, कि सुराही बनाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा गाइड करने वाला, अच्छा गार्जियन अगर आपको मिला हुआ है, अच्छे समाज में है, आपको कोई मार्गदर्शन आपको दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सुना होगा आपने कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। तो हम लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। आप जो इंटरव्यू लेकर के लोगों को दिखाएंगे, लोग इसे मोटिवेट होंगे। हमारे गांव का बगल का आदमी इस तरह से कहता है, इतना छोटा सा जगह में दौड़ सकता है, इतना छोटा सा घर में रह सकता है, इतना दूर दराज का इंटीरियर। जब मैं यहाँ नौगछिया भागलपुर में था तो एक एसपी हमको मिले, वहाँ उन्होंने कहा कि विश्वनाथ इतना इंटीरियर से तुम दरवाजा कैसे बना। वो आश्चर्यचकित थे, इतना इंटीरियर जगह मैं देख रहा हूँ बांके बाजार, इतना इंटीरियर जगह से दरवाजा कैसे बना। हमसे पूछ दिया था उन्होंने। हाँ, तब मैं कहा कि सर मैं तो बहुत ही इंटीरियर जगह से हूँ। लेकिन मैट्रिकुलेशन के बाद मैं संयोग से शहर में आ गया, गया कॉलेज का विद्यार्थी रहा। तो गया कॉलेज का विद्यार्थी का तो कुछ बात ही अलग था, तो उसका भी असर था। फिर पिताजी के साथ था तो उनका भी हमारे ऊपर बहुत ही ये था, बड़े परखते थे हमको। हमारे साथ आने वाले मित्रों का कौन है, कहाँ से आया, पढ़ता है नहीं पढ़ता है, क्या करता है, किससे संगति हो रही है, कहाँ जा रहा है, ये बहुत ही करते थे।
तो उनके मार्गदर्शन में, उनके कहीं संरक्षण में, उनके बेडरूम में एक साथ रहते थे जी सर। और उन्होंने हमको रखा जी सर। और उनके कहिए एक तरह से कि छत्र छाया में रह करके हमने अध्ययन किया और यही वजह है कि एक डिसिप्लिन में रहने का हमको आदत बन गया जी सर। और हम आज भी अनुशासन पसंद हैं। जी सर। हम अभी किसी को समय देते हैं कि आप 10 बजे मिलेंगे तो 10 बजे के 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम रहेंगे। जी सर। तो ये जरूरी है, आप इस काम को करते रहिए और लोगों को मोटिवेट करते रहिए। जी सर। विद्यार्थियों को मोटिवेट करते रहिए कि देखो इस तरह का बहुत सारी जीवनी है, जी ये कोई कहानी बनावटी नहीं है, ये सच कहानी है। जी सर। हमारे बीच से जो इस इलाके से इंटरव्यू आप लेंगे, जी सर। वो लोग जिया है इस जीवन को। जी सर। आप देख सकते हैं, आप आज 50 साल पहले बहुत नहीं है, विद्यार्थी जीवन हम लोगों ने देखा है, स्कूल कॉलेज कैसे हम लोगों ने पढ़ा है। जी सर। तो ये लोगों को देखना चाहिए कि आज तो सब सुविधा हमारे पास में है। हाँ। और तब पढ़ने में आनाकानी करते जी हैं, और सर। जब कुछ नहीं था, लालटेन जो इसको बोलते हैं, हाँ। ढीबरी जला के हम लोगों ने पढ़ा, लालटेन जला के पढ़ा। जी सर। उस टाइम के उस टाइम में हम पढ़ करके कॉम्पिटेंट हुए अपने को, और आज तक हम रिटायरमेंट के बाद भी कोई ऐसा नहीं हमको जो हमको हरा दे। जी सर। अपने को अपडेट रखा। जी सर। तो ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है, आप ऐसे करते मेरे रहिए, को आगे काम करते रहना चाहिए। हमारी शुभकामना आपके साथ रहेगी। आप यूं तरक्की सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें इतना कीमती समय दिया, और आपका प्यार दुलार हमेशा ऐसे बना रहे सर। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत कीमती समय मुझे दिया, और हम भी आपके बेटे के समान हैं और आपके क्षेत्र के बच्चा हैं। और अगर आपके क्षेत्र का बच्चा अगर यहाँ से उठकर आप आगे लेवल तक जाता है तो सर आपके लिए कैसा पल रहेगा, और आप मेरे लिए क्या सलाह देना चाहते हैं और मुझे क्या बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा मेरे बारे में बोल दीजिए। आप ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। जी सर। इसके सिवा भी अगर आप कोई पसंद है कुछ करना आपको, जिसमें लगे कि हम शेष जीवन को और शानदार जी सकते हैं, जी सर। उसको भी बनाए रखिए।